चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लेंस में दो तीन चीज़ें रह गई थी, उनको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता और संयुक्त लेंस। ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आइए देखते हैं रेखीय आवर्धन का क्या मतलब होता है। आपने दर्पण में भी रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ा है। रेखीय आवर्धन का सीधा मतलब होता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितने गुना बड़ा या छोटा बन रहा है। अर्थात रेखीय आवर्धन m का मान I/O होता है, जहाँ I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O है वस्तु की लंबाई। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में रेखीय आवर्धन का क्या सूत्र निकलता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, पहला चित्र उत्तल लेंस के लिए बना है। इसमें AB वस्तु है, A से चलने वाली एक समानांतर किरण ली गई है जो फोकस से होकर जा रही है। एक किरण ली गई है जो प्रकाश केंद्र से जा रही है और सीधे निकल जा रही है। ये दोनों किरणें जहाँ मिल रही हैं वहाँ पर एक इमेज बन रही है A', B'। अब देखिए यहाँ A', B' ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी और AB वस्तु की लंबाई होगी। तो A', B' बटे AB ये m का मान होगा। A', B' बटे AB। इसी तरह से अवतल लेंस में भी, इसमें चूंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है, यहाँ देखिए एक समानांतर किरण गई है जो ये बाहर की तरफ जा रही है। एक किरण जो प्रकाश केंद्र से गुजर रही है वो सीधे निकल जा रही है। ये बैक साइड में जब हम इनको बढ़ाते हैं तो A', B' एक वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें भी A', B' बटे AB यही रेखीय आवर्धन होगा। अब देखिए इसका सूत्र निकालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज OA', B' राइट साइड में, एक त्रिभुज बन रहा है OAB। तो इन दोनों त्रिभुजों पर विचार करते हैं। त्रिभुज OA', B' और त्रिभुज OAB, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूपता की शर्त इनमें लागू हो रही है क्योंकि ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, दोनों कोण बराबर हैं। ये जो है सम्मुख कोण है, ये दोनों बराबर हैं। दो कोण अगर बराबर हो जाएं दो त्रिभुजों के तो वो समरूप हो जाते हैं। तो OA', B' और OAB ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब समरूपता की शर्त क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम A', B' बटे AB इस क्रम में लेते हैं। इन संगत भुजाओं का अनुपात, यानी इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा ये OB' बटे OB, OB' बटे OB। देखिए यही चीज़ अवतल लेंस में भी आएगी। यहाँ पर भी देखिए आप A', B', O एक त्रिभुज बन रहा है, ABO इसमें भी दूसरा त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुजों का ये कोण कॉमन है, तो ये ऑलरेडी बराबर होंगे। ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, तो दोनों त्रिभुज इसमें भी समरूप हो जाएंगे। तो इसमें भी हम A', B' बटे AB जब निकालेंगे तो इसका मान होगा OB' बटे OB, यानी यही चीज़ आएगी। दोनों लेंसों में यही चीज़ आएगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए उत्तल लेंस में अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर चिन्ह के साथ हम मान रखेंगे। उत्तल लेंस में ये -I बटे ये +O होगा और OB'
ये ओ बी डैश यहाँ देख रहे हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्लस में होगी और यू माइनस में होगी। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी प्लस माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ माइनस आएगा, आई बटे ओ माइनस भी बटे यू। ये माइनस निरस्त हो जाएगा, यानी आई बटे ओ बराबर हो जाएगा भी बटे यू। इसी तरह से अगर आप अवतल लेंस के लिए मान रखें, अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है, तो इसमें ओ भी पॉजिटिव होता है और आई भी पॉजिटिव होता है। तो इसमें आई बटे ओ बराबर इसी समीकरण में ओ बी डैश ये ऋणात्मक होगा माइनस भी और ओ बी माइनस यू। देखिए माइनस माइनस इसमें भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आई बटे ओ बराबर भी बटे यू, यानी दोनों स्थितियों में उत्तल लेंस में भी आई बटे ओ का मान भी बटे यू आ रहा है, अवतल लेंस में भी जब हम मान रखते हैं तो आई बटे ओ का मान भी बटे यू आता है। इसका मतलब है कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जो रेखीय आवर्धन का मान है वो भी बटे यू के बराबर होता है। तो ये फाइनल आपका सूत्र ये बन जाता है। अब आगे हम देखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं? क्षमता का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने कार्य करने की क्षमता, किसी मशीन की दक्षता, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। कोई मशीन या कोई व्यक्ति या कोई इंस्ट्रूमेंट जो काम करता है वो कितनी तीव्रता से करता है, कितनी कुशलता से करता है, उसी को हम दक्षता या क्षमता कहते हैं। लेंस क्या काम करता है? लेंस किरणों को मोड़ता है। आपने देखा उत्तल लेंस में किरणें अभिसरित होती हैं, यानी मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ती हैं, और अवतल लेंस में किरणें अपसरित होती हैं, यानी मुख्य अक्ष से दूर भागती हैं। तो कोई लेंस आपतित होने वाली किरणों को कितनी तीव्रता से मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ता है या कितनी तीव्रता से मुख्य अक्ष से दूर करता है, इसी की माप हम लेंस की क्षमता में करते हैं। इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमने एक उत्तल लेंस लिया, इसकी फोकस दूरी इतनी है। अब अगर समानांतर किरण हम इस पर आपतित करेंगे तो ये निश्चित रूप से समानांतर किरणें फोकस पर इकट्ठा हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये मुड़ने की घटना हो रही है। अगर हम एक लेंस लें जिसकी फोकस दूरी इससे अधिक है, उस स्थिति में ये समानांतर किरणें थोड़ा सा आराम से झुकेंगी। इसकी अपेक्षा ये किरणें थोड़ा सा देर से मुख्य अक्ष से मिल रही हैं, मतलब मुड़ने की जो तीव्रता है कम हो गई है इसकी अपेक्षा। तीसरे केस में मान लीजिए फोकस दूरी और हम बड़ी कर दें तो समानांतर किरणें ही आपतित कराएंगे। तो आप देखेंगे कि ये किरणें यहाँ जा कर के इकट्ठा होंगी। तो देख रहे हैं जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ रही है, ये मुड़ने की जो तीव्रता है वो घटती जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ती है लेंस की क्षमता घटती जाती है, यानी फोकस दूरी और क्षमता में एंटी प्रोपोर्शनलशिप है, मतलब व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। इसलिए हम पावर को हमेशा
फोकस दूरी का इन्वर्स करके लिखते हैं, यानी P बराबर होता है 1/f। तो ये सूत्र ऐसे ही निकलता है, P का मान 1/f होता है। इसकी जो इकाई होती है डायप्टर होती है, P को हम डायप्टर में मापते हैं। ये डायप्टर तब होती है जब फोकस दूरी को हम मीटर में लिखते हैं, यानी फोकस दूरी को जब हम मीटर में व्यक्त करेंगे तो क्षमता का मान डायप्टर में आएगा। जब हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, उस स्थिति में जब ये सेंटीमीटर में होगा तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 100 का भाग देंगे, तो ये 100/f हो जाएगा, जहाँ f सेंटीमीटर में है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है। और यही सूत्र आपका अवतल लेंस के लिए भी लागू होगा। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ये ध्यान रखना है। यानी अवतल लेंस के लिए जो क्षमता आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर मान लीजिए किसी लेंस की क्षमता 2 डायप्टर लिखी हुई है प्लस में, इसका अर्थ होगा कि वो उत्तल लेंस है। अगर मान लीजिए -2D लिखी हुई है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये अवतल लेंस की क्षमता है। तो चिन्ह से भी हम लेंस की प्रकृति जान सकते हैं। तो लेंस की क्षमता में इतनी चीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है संयुक्त लेंस से संबंधित, लेंस कॉम्बिनेशन। कई ऐसे उद्देश्य हैं जिसकी वजह से हम लेंसों का कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन लेंस बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक लेंसों को हम एक साथ जोड़ के यूज करते हैं, उसी को हम कंबाइन लेंस कहते हैं, संयुक्त लेंस कहते हैं। यहाँ हम 2 लेंसों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। 2 लेंसों को जब हम जोड़ेंगे तो उनमें दोनों या तो उत्तल होंगे या दोनों अवतल होंगे, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि एक उत्तल हो दूसरा अवतल हो। तो इन स्थितियों में लेंस की प्रकृति किस तरह परिवर्तित होती है, फोकस दूरी किस तरह से परिवर्तित होती है और क्षमता किस तरह से परिवर्तित होती है, ये तीनों चीज़ें हम क्रमशः देखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक हमने उदाहरण लिया, 2 उत्तल लेंसों को हमने इस तरह से कंबाइन कर दिया, L1 और L2। इस स्थिति में हम विचार करेंगे, इसके बाद इसी को हम विभिन्न स्थितियों में डिस्कशन करेंगे। ये मुख्य अक्ष हो गया। इसमें मान लेते हैं कि एक बिंदु वस्तु हम P पर ले रहे हैं। P पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। अब P की इमेज कहाँ बनेगी? मान लीजिए P से चलने वाली एक प्रकाश की किरण सबसे पहले L1 लेंस से टकराई। अब देखिए, अगर ये L2 लेंस ना होता तो ये किरण इस तरह से मुड़ती और जा करके एक रियल इमेज बना देती I1 पर। लेकिन L2 लेंस के आ जाने की वजह से ये किरण यहाँ से फिर से मुड़ेगी और इसकी जो रियल इमेज बनेगी अंत में वो I पर बनेगी। यानी P की इमेज I1 पर बनी L1 के द्वारा और फिर अंतिम इमेज I पर बन रही है। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि I1 L1 लेंस की इमेज है और L2 के लिए I1 वस्तु है और I उसकी इमेज है। यानी अंतिम इमेज I पर बन रही है, अंतिम प्रतिबिंब I पर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त लेंस का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो I पर बन रहा है। संयुक्त लेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर P को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, वस्तु मानेंगे और I को प्रतिबिंब मानेंगे।
अब देखिए लेंस सूत्र आपके पास है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। दोनों लेंसों के लिए हम और संयुक्त लेंस के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं कि L1 की फोकस दूरी f1 है, L2 की फोकस दूरी f2 है। तो L1 के लिए 1/f1 बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं L1 के लिए ये हमारा v डैश हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं u। ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर 1/v डैश ये प्लस में होगा माइनस 1/u, ये माइनस में होगा। चूँकि ये लेंस सूत्र पहले से चिन्ह रख करके निकाला गया है, इसलिए हम चिन्ह नहीं रख रहे हैं। 1/f1 बराबर हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। और L2 के लिए जब हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 1/f2 बराबर क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश। L2 के लिए हमने जैसे पहले बताया कि आयन को हम वस्तु मानेंगे, तो v डैश हम यहाँ u की जगह v डैश रखेंगे, और जहाँ v है वहाँ पर हम v ही रखेंगे, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब v पर बन रहा है। तो इस तरह से एक समीकरण ये बना, दूसरा समीकरण ये बना। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, दोनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में 1/f1 प्लस 1/f2, राइट साइड में देख रहे हैं 1/v डैश पॉजिटिव है और 1/v डैश निगेटिव है, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 1/v ये प्लस में और 1/u ये माइनस में। ये एक समीकरण बन गया। अब देखिए दोनों लेंसों को अगर हम एक लेंस की तरह बात करें तो ये संयुक्त लेंस है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं कैपिटल F है, इसकी फोकस दूरी संयुक्त लेंस की मान लेते हैं कैपिटल F है। अब संयुक्त लेंस, इस पूरे को हमने संयुक्त लेंस मान लिया, एक लेंस, तो इसमें ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, मतलब 1/कैपिटल F बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। ये देखिए एक इक्वेशन बन गया। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखें तो दोनों की राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर होंगे, यानी 3 और 4 से हम लिख सकते हैं 1/f बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये सूत्र कंबाइन लेंस का निकलता है, कंबाइन लेंस की फोकस दूरी का ये सूत्र निकलता है। अब इसमें अलग अलग स्थितियों में हम इस सूत्र को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो f1 पॉजिटिव f2 पॉजिटिव, उस स्थिति में f का मान पॉजिटिव ही आएगा। यानी जब हम दो उत्तल लेंसों को कंबाइन करेंगे तो जो संयुक्त लेंस होगा वो भी उत्तल होगा। अगर f1 और f2 दोनों ऋणात्मक हैं, यानी दोनों अवतल लेंस अगर जोड़े गए हैं, तो जब ये दोनों मान ऋणात्मक होंगे तो इनका जो योग होगा वो भी ऋण में आएगा, यानी कैपिटल F का मान भी ऋण में होगा। यानी दो अवतल लेंसों को कंबाइन करेंगे तो संयुक्त लेंस अवतल ही होगा। इसमें तीसरी इंटरेस्टेड सिचुएशन होती है जब एक उत्तल और एक अवतल लेंस को कंबाइन किया जाता है। तो यदि एक उत्तल और एक अवतल को कंबाइन कर रहे हैं, या एक उत्तल और एक अवतल से संयुक्त लेंस बन रहा है,
तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो F1 पॉजिटिव हो गया और F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी है ऋणात्मक होगी, तो F2 के लिए ऋण लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, 1/F1 माइनस 1/F2 ऐसा लिख सकते हैं इसको, या F2 माइनस F1/F1 F2। ये 1/F का मान है, तो 1/F का मान क्या होगा, F1 F2/F2 माइनस F1। ये आपका संयुक्त लेंस का सूत्र निकलेगा जब पहला लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन हैं, इसमें देखिए बड़ी इंटरेस्टेड सिचुएशंस हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, एक उत्तल है दूसरा अवतल है, तो संयुक्त लेंस जो बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल होगी कि अवतल होगी। तो इसमें अलग अलग स्थितियां हैं। इसमें पहली स्थिति देखिए, अगर F1 का मान छोटा हो F2 से, अगर F1 का मान कम है F2 से, तो इस व्यंजक में जब F1 कम होगा F2 से तो निश्चित है ये पॉजिटिव राशि मिलेगी, यानी ये F बराबर जो आएगा F1 F2/F2 माइनस F1, F2 में F1 घट रहा है, इस स्थिति में ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, उत्तल होगी। संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, उत्तल होगी। दूसरी सिचुएशन, अगर F1 छोटा है F2 से, F1 बड़ा हो जाए F2 से, F1 छोटा है F2 से तब तो उत्तल प्रकृति होगी। अगर F1 बड़ा हो जाए F2 से, यहाँ देखिए अगर F1 बड़ा हो जाएगा F2 से तो ऋणात्मक आएगा, यानी F की वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। उस स्थिति में हमारे संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, अवतल हो जाएगी। और तीसरी सिचुएशन है, अगर F1 और F2 दोनों की फोकस दूरी बराबर हो जाए, अगर F2 और F1 दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और 0 का भाग देंगे हम किसी भी संख्या में तो इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब है कि लेंस की फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी फोकस दूरी का मतलब ये हुआ कि वो लेंस नहीं रहा, वो एक साधारण कांच का टुकड़ा हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टेड सिचुएशन होती है। दो लेंस जिनकी फोकस दूरी बराबर है, एक की प्रकृति उत्तल है दूसरे की अवतल है, उनको हम कंबाइन करेंगे तो उनके लेंस का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक लेंस जितना किरणों को अभिसरित करेगा दूसरा उतना अपसरित कर देगा, तो अंततः किरणें समानांतर आने वाली समानांतर ही निकल जाएंगी, क्योंकि फोकस दूरी अनंत हो गई है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें एक चीज़ और है, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। अभी आपने देखा कि क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F, और आपने निकाला संयुक्त फोकस दूरी संयुक्त लेंस की 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये 1/F क्या है, पावर ऑफ कंबाइन लेंस, और 1/F1 पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, 1/F2 क्या है, पावर ऑफ सेकेंड लेंस। यानी संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो दोनों लेंसों की क्षमताओं का योग होगी। तो इसमें बस आज इतना ही। नेक्स्ट टर्न में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी प्रकाश के चैप्टर में बची हैं, उनकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।